पहले तो हम लोग को 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं दिया गया है। इतनी महंगाई में किसी के लिए भी अपना जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है कि 6 महीने तक वेतन ना मिले। आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं? 12 सूत्री मांगों के लिए जो सामान्य प्रशासन विभाग ने 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था, उसका 4 साल हो गया, अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 6 महीनों से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है, खाली पेट काम कर रहे हैं। न तो सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है, न उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी जा रही है। क्या मांग है आप लोगों का? 12 सूत्री मांगे हैं हम लोगों की। और क्या क्या सुविधा होती है 12 सूत्री की मांग में? 12 सूत्री मांगों में हम लोगों के लिए ईपीएफ का है मैटर। उसके अलावा जो वेटेज की बात चल रही है कि अगर संविदा पे आप काम कर रहे हैं तो वेटेज की बात आ रही है। और इसके अलावा हम लोगों का 60 साल तक हम लोगों का जो अभी हर साल हम लोगों का एक्सटेंशन हो रहा है, पिछले साल भी एक्सटेंशन हुआ है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को मतलब एक जॉब सिक्योरिटी हो ताकि हम लोग निश्चिंत मतलब काम कर सके। इसके अलावा सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है हम लोगों के पास, उसको सुनिश्चित किया जाए। अशोक चौधरी संविदा कमेटी का संकल्प की मांगों को पूरी किया जाए, जो उस समय जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा हम लोगों का सैलरी स्लिप दिया जाता है, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग किस तरह से नौकरी कर रहे हैं। सरकार एक तरह शोषण कर रही है हम लोगों का। आप लोग किस विभाग से हैं? आप लोग भूमि सुधार विभाग में है। यहाँ जो अब प्रोजेक्ट चल रहा है वो क्या कहते हैं, इसका सर्वेक्षण का जो विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग सभी लोग संविदा कर्मी हैं। ये सिर्फ सीहोर में धरना हो रहा है या फिर सीहोर से बाहर? 20 जिला में चल रहा है। यहाँ पे कितने प्रखंड लोग बैठे हुए हैं? 3 प्रखंड पे हैं हम लोग, डुमरी कटसरी है, पुरनहिया है, पिपराही है। क्या मांगे आपका? देखिए, सरकार से हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें संविदा कर्मी के रूप में हम लोग यहाँ कार्यरत है शिवहर में। और अभी पूरे 20 ज़िले में सारे संविदा कर्मी संघ बना करके जो है हड़ताल पे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जो अशोक कमेटी का रिकमेंडेशन है 12,534 लेटर नंबर, उस लेटर को पूरा किया जाए। हम लोग यहाँ से फील्ड में जाते हैं, अमीन जाता है फील्ड में, या हमारे शिविर प्रभारी सर लोग जाते हैं फील्ड में, तो उनको जाने के लिए ईंधन भत्ता देना चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं। ईपीएफ का पैसा टाइमली हमारे अकाउंट में आ जाए, उसका मांग है। शिविर में हमारा सुरक्षा होना चाहिए। शिविर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, महिला कर्मी हैं, उनके लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है, कम से कम उनका तो व्यवस्था करना होगा ना। ये मांगे आप कब चलेगा? जो अगर मांगे जो आपका है तो ये धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे आप लोग? अनिश्चितकालीन है। कल आज पूरा हो जाएगा, आज ख़त्म कर देंगे, कल पूरा होगा, कल ख़त्म कर देंगे। अनिश्चितकालीन है। कितने लोग धरने बैठे हुए हैं आप लोग? सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं। कितने विभाग के लोग हैं आपके साथ में? अमीन विभाग और कौन विभाग के लोग हैं? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जितने लोग हैं, संविदा कर्मी, जो हमारा बिहार सरकार के द्वारा जो विशेष सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, उसके जितने कर्मी हैं सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आप भी हड़ताल पे ही हैं, तो क्या मांगे हैं आपका भी? हमारी मांग ये है कि हम लोग महिलाएं हैं, शिविर कार्यालय में हमेशा हम लोग को काम पड़ता है, हम लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, हम लोग को कोई सुविधा वहाँ नहीं दी जाती है। शौचालय की कोई सुविधा नहीं है और वहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप भी फील्ड में होते हैं? जी हाँ, मैं भी फील्ड में काम करती हूँ। वहाँ जाने के लिए कोई ईंधन भत्ता हम लोग को नहीं दिया जाता है। क्या मांग है आपका? मेरा मांग है कि महिलाओं को पूरी सुविधाएँ दी जाए, मतलब फील्ड में आने जाने के लिए ईंधन भत्ता दिया जाए। हमारी सरकार से प्रमुख मांगे हैं कि हम बिहार विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत नियमावली वाला जिसके तहत हम सर्वेक्षण कर्मी कार्यरत हुए, इस कार्य के दौरान हम सरकार से हम 12 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहले बिहार सरकार ने अशोक कमेटी का गठन किया था। संविदा पे जो कार्यरत है, चाहे कर्मी हो चाहे पदाधिकारी, वो कमेटी 12,534 जो रिकमेंडेशन संकल्प निकला, उस संकल्प के अनुरूप हम लोग को पहले 60 साल संविदा को प्रत्येक साल 60 साल किया जाए। दूसरी बात, हम लोग को दिन प्रतिदिन निर्देशालय से काम पे काम, यानी कि आज एक काम हो गया, कल दूसरा काम, तीसरा काम, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नामक चीज़ है। हम लोग यहाँ से हेडक्वार्टर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है शिविर कार्यालय से 15 किलोमीटर गाँव जाइए, कोई वाहन भत्ता नहीं मिलता है। चाहे हम अमीन हो, चाहे हम कानूनगो हो,
हम चाहे क्या कहते हैं शिविर आप प्रभारी, लोग क्षेत्र में होते तो क्या आपका निजी वाहन होता है या सरकारी वाहन होता निजी है? वाहन होती है। सरकार वहाँ से डायरेक्टर निर्देशालय, पटना निर्देशालय से लेटर जारी किया है कि हम वाहन भत्ता देंगे। आज तक कोई उस पर विचार अभी विमर्श नहीं। सर्वे का काम चल रहा है पूरे जिले के अंदर में, तो आपके हड़ताल से सर्वे काम में ठप हो जाएगा फिर? बिल्कुल, दिन प्रतिदिन काम बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई सिक्योरिटी नामक कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। आप सोच सकते हैं हम लोग को 6 महीना से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, फिर भी प्रेशर पे प्रेशर, MIS आपको डेली भरना है, उसी बेस पे आपका पेमेंट बनेगा, लेकिन वो पेमेंट की कोई वैल्यू नहीं। 6 महीना के बाद पेमेंट दिया जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं। फर्स्ट टाइम जब हम लोग को पेमेंट मिला था लगभग 8 महीना के बाद मिला था। लोग दूसरे से कर्ज लेके जी रहा है, लेकिन यहाँ पे सरकार एकदम सो गया है कि हम लोग को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, लेकिन काम रिपोर्ट तब देना ही है आपको, तबे पेमेंट लेगा। यानी कि तुगलक ही फरमान जारी करता है सब दिन। आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं मैम? हम लोग अपना काम जितना भी हम लोग को निदेशालय से लक्ष्य दिया जाता है सब लोग जी जान लगा के करते हैं, लेकिन ये हड़ताल करने पे हम लोग बाध्य हुए हैं क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग को 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं दिया गया है। इतनी महंगाई में किसी के लिए भी अपना जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है कि 6 महीने तक वेतन ना मिले और लगातार काम का प्रेशर डाला जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मजबूरी में आज हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा है और हम लोग की और भी कुछ मांगे हैं जो कि पूरी की जानी चाहिए, और जब तक पूरी नहीं होंगी हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे रहेंगे। हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग का मांग है कि सेवा पुस्तिका का संधारण हो जो कि नहीं किया जा रहा है, हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, समकक्ष वेतन दिया जाए जो कि महंगाई भत्ते के हिसाब से हमारा वेतन भी कम है और जो कि ससमय दिया नहीं जा रहा है। महीने के आखिरी में हम लोग को वेतन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से काम लिया जा रहा है, हर समय यहाँ पे अलग अलग तरीके से लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। कभी MIS रिपोर्ट हम लोग हर हफ्ते भरते हैं और अब तो डेली ऑनलाइन अमीन जो है वो अमीन डायरी भरते हैं, कानून को डायरी और ASO अपना डायरी भरते हैं। और ऐसा भी है कि अगर वो उस दिन डायरी नहीं भरेंगे तो उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को इंटरनेट के लिए भी अलग से व्यय नहीं मिलता है, मौजा भ्रमण के लिए हमें अलग से ईंधन के लिए भी कुछ नहीं मिला है, जबकि जब से ज्वाइनिंग हुई है हमारी हम ये मांग बराबर रख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसके लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। आपका हड़ताल धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो ये हड़ताल जो है जारी रहेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग निदेशालय पटना में हम लोग योगदान दिए और पटना से हम लोग आए यहाँ पे शिवहर में बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित और यहाँ से कार्य कर रहे हैं। वहाँ से आने और यहाँ तक आने में जो भी जितना दिन हम लोग को गैप हुआ उस बीच का जो वेतन बनता है वो हम लोग को नहीं दिया गया अभी तक। इसकी बातें हम लोग बार बार वहाँ पर रख रहे थे, चूँकि अगर इस बात को भी रखा जाए तो क्लर्क का जो EPF का जो पैसा होता है, क्लर्क के वेतन में से ही पैसा काट लिया जाता है EPF के लिए, जबकि उसमें सरकारी अंशदान है ही नहीं। तो इस बात को हम लोग उस 12 सूत्री मांगों में भी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ सर सेवा पुस्तिका का जो संधारण होना है, ये हमको लग रहा है जनवरी 2022 से नवंबर 2021 से ही ये लेटर निकला हुआ था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कि ये सेवा पुस्तिका का संधारण होगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ अगर हम लोग शिविर का बात करें तो शिविर में सर मूलभूत जो सुविधाएँ हैं वो है ही नहीं, जैसे कि पानी पीने की ये भी सुविधा नहीं है, शौचालय का इधर उधर घूमते हैं कहीं मिल जाए। हमारे यहाँ महिला कर्मी है तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ कि हमारे कानूनगो सर हो गए, चाहे शिविर प्रभारी हो गए, इवन इफ क्लर्क भी होता है, चाहे अमीन सब हो गए, ये लोग जाते हैं फील्ड में तो उनके लिए ईंधन भी लगता है। जाने आने में ऐसे कोई नहीं, 30 किलोमीटर दूर है, शिविर से भी गाँव बहुत दूर है, तो वहाँ जाने आने में ईंधन लगता है, तो उसका भी कोई प्रावधान नहीं है कि हम लोग को ये ईंधन मिल सके। ये बातें हम लोग शुरू से। हड़ताल कब तक रहेगा आपका, पहले बताइए? ये हड़ताल तब तक रहेगा जब तक हमारी 12 सूत्री मांगों का मतलब मान न लिया जाए, पूरा न कर दिया जाए, तब तक हड़ताल पर हम लोग रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम एक है, अब नहीं चलेगी मनमानी आपकी, नहीं चलेगी। हम एक है, हम एक है, हमारी मांगे पूरी करो। बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे धरने पर बैठे सर्वे कर्मियों को। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर